बच्चों, let's read the question. The question is, a certain string can withstand a maximum tension of 40 Newton without breaking. A child ties a 0.37 kilogram stone to one end and holding the other end whirls the stone in a vertical circle of radius 0.91 meter. Slowly increase the speed until the string breaks. So in A part we have to calculate where is the stone on its path when the string breaks. अगर string break हो रही है तो ये स्टोन जो होगा वो कहाँ पर होगा उस टाइम पर. एंड इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्टोन एज द स्ट्रिंग ब्रेक. जब स्ट्रिंग ब्रेक होती है तो स्पीड कितनी होगी स्टोन की वो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा कि हम किसी स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांधकर सर्कुलर मोशन करा रहे हैं. बेसिकली इसमें हमारा क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है. ठीक है, अगर हमने मान लिया कि स्ट्रिंग इनिशियली ऐसे है, ठीक है, यहाँ ये सेंटर है और इस तरह से हमारा क्या होगा, इससे मास लटका हुआ होगा इस पोजीशन में. ठीक है, और जैसे जैसे मेरी स्ट्रिंग घूमेगी वैसे वैसे मास की पोजीशन जो होगी वो चेंज होती जाएगी. कभी मास मेरा इस पॉइंट पर होगा, कभी मास मेरा इस पॉइंट पर होगा. अब अगर मैं किसी टाइम टी की बात करूं तो हमने मान लिया किसी टाइम टी पर जो मेरे पास स्ट्रिंग जो है इस कंडीशन में है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा मास है, तो इसका वेट जो लगेगा mg वो नीचे की तरफ लगेगा और ये जो एंगल बनाएगा इसके साथ वो मेरा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. और इस पर टेंशन कितनी लग रही होगी, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पर टेंशन लग रही होगी टी हमारे पास. ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा, ये हमें पता है. अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये वाली जो मेरी हो जाएगी ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगी. ये वाली जो डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है. और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, अगर इस तरह से देखूं तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगी. तो ये वाला अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गई ये, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल फॉर टी एंड नॉर्मल फॉर एन. अब देखिए अगर मैं इस एम के कंपोनेंट लूं तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा नॉर्मल डायरेक्शन में वो मेरा क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा जो मेरा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ये मेरा होगा एम जी साइन थीटा टेंजेंशियल की डायरेक्शन में. और हम जानते हैं कि जब सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो मेरा कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, एफ सी, जो हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर. अब ये तो मैंने क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है. अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है तो मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊंगी. सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो मुझसे क्या कहता है कि जो एफ नेट होता है वो मेरा एम ए के बराबर होता है. तो देखिए जो एफ नेट लग रहा है मेरा नॉर्मल डायरेक्शन में, वो एक तो टेंशन लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर और एक एम जी कॉस थीटा लग रहा है. तो जो नेट फोर्स हो जाएगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा, दैट इज बैलेंस बाय द सेंटीमीटर फोर्स जो कि मेरा एफ सी है, जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर. अगर रेडियस में आर मान लूं इसकी, कि सपोज इसकी जो रेडियस है वो आर है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा. तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई है. तो यहाँ से अगर t की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, जब t की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है दैट सिंपली मीन्स t अगर मेरे पास मैक्सिमम है तो इसका मतलब थीटा जो होगा मेरे पास वो जीरो है. और हमें t की मैक्सिमम वैल्यू गिवन, तो t मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और कॉस जीरो हो जाएगा आपके पास 1, तो प्लस ये कितना हो गया, एम जी हो गया. ठीक है, t की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि t जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफ थीटा, इसका फंक्शन होता है. तो अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो टी मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो अभी हम बात कर रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पर. इसका मतलब अभी हम कहाँ हैं, लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट पर हैं जहां पर टी मेरा क्या है, मैक्सिमम है, जहां पर थीटा क्या है, जीरो है, जिसकी वैल्यू कितनी है, टी मैक्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी. और हमें टी मैक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है और आर की वैल्यू भी हमें गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है. तो मैं ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या कर दूंगी, पुट कर देती हूँ. टी मैक्स मुझे 40 गिवन है विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम की वैल्यू 0.37 किलोग्राम गिवन है, इनटू वी हमें कैलकुलेट करना है वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि पोजीशन तो हमने निकाल दी, स्टोन कहाँ पर है, टी मैक्स की वैल्यू अगर थीटा जीरो है दैट सिंपली मीन्स टी मैक्स मेरा जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर होगा जहां पर थीटा मेरा 0 डिग्री है. तो पोजीशन हमने निकाल दी, ए पार्ट हमने पीछे कैलकुलेट कर दिया है, बी पार्ट में हमें स्पीड निकालनी है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर
आर की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 0.91 मीटर प्लस एम जी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं एम की 0.37 इंटू जी इज 9.8। तो यहाँ से जब मैं v कैलकुलेट करूंगी तो v की जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमें मिलती है 9.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी जब स्ट्रिंग जो होगी वो ब्रेक होगी, क्योंकि जिस टाइम t मैक्सिमम होगा, टेंशन सबसे ज्यादा रहेगा, उस टाइम हमारी स्ट्रिंग ब्रेक होगी और उस टाइम पर मेरी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 9.5 मीटर पर सेकेंड। और स्टोन हमारा कहाँ पर होगा, वो हमारा होगा लोएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि t हमें दे रखा है मैक्सिमम और t मैक्स हमारा कहाँ होगा, जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्स वैल्यू। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, और ये +1 कब होगा cos थीटा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। तो थीटा 0 डिग्री कहाँ होता है, लोएस्ट पॉइंट पर। यहाँ थीटा हमारा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, और सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 9.5 मीटर पर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।